नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के तहत कराई जाएगी। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में 3 पोस्ट हैं जिसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें नॉर्मल डिग्री वाले नहीं भर सकते हैं, मतलब तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, जिसमें एक में बीकॉम मांगा है, एक में एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए किस किस योग्यताओं का रहना जरूरी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020। तो दोस्तों 3 पोस्ट है इसमें। अब इसके आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा महिला एवं पुरुष एवं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 2 डिपार्टमेंट है जिसमें पोस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय का पद है वो 295 पद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है और 32 पद सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का 624 है और सतर्कता अधिष्ठान के लिए 20 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का 358 है। टोटल 1277 है। और फिर चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी। तो आप रजिस्ट्रेशन 1 मई से कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 31 मई है। जो फीस जमा करने का लास्ट डेट है वो भी 31 मई है और आवेदन सबमिट करने का भी लास्ट डेट 31 मई है। टोटल आपको 400 रुपये फीस पेमेंट करना है। आपकी राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक या तिब्बत शरणार्थी के तौर पे होनी चाहिए। फिर चलिए देख लेते हैं कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है। तो भारत में विधि द्वारा मतलब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख आनी चाहिए और आपके पास डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आप कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी की टाइपिंग कर लेते हैं। और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है, जिसको पूर्व में डोएक कहा जाता था। फिर चलिए देख लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए आपको क्या चाहिए। तो भारत में वे द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मतलब आपको बीकॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए या फिर लेखा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का डिग्री चाहिए और आपको 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। और इसमें भी आपको डोएक से मतलब जिसको नीलेट कहते हैं वर्तमान में ओ लेवल का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। जिसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता है, मतलब जो अपीयरिंग है वो इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकता है। फिर चलिए देख लेते हैं आगे। तो आपके पास डोएक ओ लेवल का सर्टिफिकेट बिल्कुल ही रहना चाहिए, जिसको पहले डोएक कहते थे लेकिन वो वर्तमान में अभी उसका नाम नीलेट है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें उम्र कितनी चाहिए। तो 1/7/2021 को आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1993 से पूर्व और 1/7/2000 के बाद का न हुआ हो। और जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी हैं तो उनको आरक्षण में छूट मिलेगी। मतलब अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। फिर चलिए देख लेते हैं इससे आगे। तो जो भर्ती की प्रक्रिया है मतलब 400 अंकों का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा। इसमें विषय रहेंगे सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, तीसरे पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। मतलब हिंदी पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा, जीके पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और मैथ पूछेगा। और आपको इस लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% लाना अनिवार्य है और टोटल का 40% जब आप लाएंगे तभी आपका जो रिजल्ट है वो चेक होगा, नहीं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। मतलब ओवरऑल आपको 40% लाना है और 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में।
फिर चलिए देख लेते हैं कि जो पुरुषों की लंबाई है वो कितना मांगता है। तो सामान्य और अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए इसकी जो ऊंचाई है कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुला के। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए और 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। फिर चलिए देख लेते हैं इसके आगे। आप जब फॉर्म आप भरेंगे तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। तो आपके पास स्नातक का डिग्री और प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि पहले डोएक कहा जाता था लेकिन अभी उसको नीलेट कहा जाता है। और अगर आपको छूट लेना है तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाना है और अगर जो अनुसूचित जाति हैं वो अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे। मतलब ओवरऑल आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके साथ जाति और निवास अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो इतने डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, जो कि स्कैन करा के जो साइट है फॉर्म भरते समय उसमें अपलोड किया जाएगा। जो भी स्वतंत्रता संग्राम या कोई और डिपार्टमेंट से आते हैं उनको छूट चाहिए तो वो अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कराएंगे। फिर चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, जो कि prpv.gov.in पर आएगा और उस पर आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और सेकेंड पे जब आप जाएंगे तो आपको शुल्क का भुगतान करना है, तो फीस जमा करना है। और तीसरे पे जाएंगे तो आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो 3 चरणों में मुख्य रूप से इस फॉर्म को भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आपका टोटल डिटेल लिया जाता है, नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जो कि दूसरे चरण में काम आता है। और दूसरे चरण में जब आप जाएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से भी कर सकते हैं। और जब आप ये पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद तीसरे सेक्शन में आपको जाके टोटल फॉर्म का जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके और सभी चीज़ों को करके आपका जो साइन और मोहर है वो 20 KB से ऊपर का होना चाहिए और उन सभी चीज़ों को भर के आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब फ़ोटो आपको कैसा चाहिए, तो फ़ोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए और जो फ़ोटो के पीछे का कलर है वो हल्के ग्रे रंग का या फिर सफ़ेद होना चाहिए। और भी इसमें कुछ डिटेल दिए गए हैं, जिसको आप डिटेल में जानने के लिए एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए, कैसे फ़ोटो खिंचाना है। फिर जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपके फॉर्म में कोई संशोधन की प्रक्रिया नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप फॉर्म गलत भर देते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इस वजह से फॉर्म भरते समय काफ़ी केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर चलिए देख लेते हैं आवेदन के प्रक्रिया के अन्य बिंदु क्या हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में वर्तमान में काम कर रहा है तो उसको फॉर्म भरने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, जो कि उनके विभाग द्वारा अप्लाई करने के बाद दे दिया जाता है और आप फॉर्म तभी भर सकते हैं। फिर चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आपको मैंने बता दिया कि 400 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 4 सेक्शन है, हिंदी, कंप्यूटर 1 में, और फिर जीके है, फिर जीके है, फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है। फिर चलिए देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या सिलेबस में है। तो हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव पर्यायवाची, विलोम अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोर्ड, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। इतना हिंदी में रहेगा। कंप्यूटर में देख लेते हैं तो बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिथमिक, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज। ऐसे करके 15 चैप्टर हैं जो कि आपके कंप्यूटर सेक्शन में पूछा। ऐसे करके नियर अबाउट 18 से 20 चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर सेक्शन से आते हैं। फिर चलिए देख लेते हैं जो सामान्य जागरूकता है। उसमें सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो आप लोग एक बार वीडियो को रोक के या फिर स्लो करके अच्छे से सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आप तैयारी तो करते हैं लेकिन जब आप सिलेबस देख के नहीं जाते हैं
तो प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि ये प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जबकि ऑलरेडी सिलेबस अच्छा खासा है और इसका लगभग 80% आप लोग हर एग्ज़ाम में पढ़ ही चुके होंगे। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ जो कंप्यूटर नॉलेज है वही एक एक्स्ट्रा है, नहीं तो लगभग हर एग्ज़ाम में इतना तो पूछा ही जाता है। तो इस वजह से आप लोग अच्छे से सिलेबस देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर सिलेबस आप पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है। दोस्तों आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर एक आप लोग के लिए नया विषय हो जाएगा, तो आपको कंप्यूटर में ध्यान देना है थोड़ा। और सभी जो हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके का पोर्शन है, सभी का जो नंबर है वो बराबर है, मतलब 100 नंबर का होगा। अब ये पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा तो इस वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समस्या आप लोग के लिए हो सकती है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से करिएगा। जिनके भी पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और इसमें बहुत कम बच्चे एज अ अप्लीकेंट शामिल होंगे, क्योंकि सबके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये एक कंप्यूटर की डिग्री है जो कि 2 सालों में पूरी होती है। तो इसमें समझ लीजिए अगर जो लोग भरेंगे, थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन एकदम कंफर्म समझिएगा। तो इस वजह से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इतने कम समय में एक बार फिर से आपके पास मौका है एसआई बनने का। तो दोस्तों फिर देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जिनको लगता है कि उनको सिलेबस देखना है तो वो लोग आराम से इस वीडियो में टोटल सिलेबस को देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कितना नंबर का आपका क्वेश्चन होता है और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें जो कि वीडियो देखने के बाद पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है या फिर कब से भरना है। तो जिन भी कैंडिडेट को इस फॉर्म को भरना है वो लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट 1 मई तक रेडी कर लेंगे, ताकि उस समय आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को खोजने की जरूरत ना पड़े। और आप लोग फॉर्म भरिए। इसमें पोस्ट तो कम है लेकिन फॉर्म भरने की संख्या भी बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो आने वाली होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।